नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 28 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है, मेरी जॉब कब लगेगी? फैमिली का मार्बल्स का बिजनेस है जो फिलहाल मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ज्यादा सफलता नजर नहीं आ रही, ज्यादा सफलता नहीं मिल पा रही। बिजनेस करना चाहिए मुझे या फिर जॉब मैं करूं तो बेहतर रहे। इसके अलावा ये कहते हैं कि मैं पोइट्री और शायरी करता हूं, स्टेज परफॉर्मेंस करता रहता हूं, कई सारे स्टेजेस पर मैंने ये किया है, कई सारे शोज किए हैं मैंने और बेसिकली क्रिएटिव फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, पोइट्री में, राइटिंग में, एक्टिंग में। इसमें कितनी सफलता है भी या फिर नहीं। इसके अलावा विवाह को लेकर के इन्होंने बोला कि इनका विवाह वर्ष 2019 में हुआ है और थोड़ी सी परेशानी चल रही है इनके वैवाहिक जीवन में भी। संतान सुख को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं और भी एक दो अन्य प्रश्न इन्होंने पूछा है। चलिए इनके सभी प्रश्नों का हम एक एक करके आखिर में उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि कर्क लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा यहां पर कन्या राशि में जाकर के विराजमान है। तो इस जातक की कुंडली बनती है कर्क लग्न और कन्या राशि की। कर्क लग्न यानी कि चंद्रमा के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव और विचार की बात करें तो आमतौर पर सभ्य स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं और बहुत ही ज्यादा भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, इमोशनल होते हैं। इमोशंस में बह करके जो है कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं। दिमाग बहुत शार्प होता है इनका, इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होता है, इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होता है और क्रिएटिव होते हैं आमतौर पर। और चूंकि मंगल इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह बनता है, यदि ऐसे लोग किसी कार्य के पीछे पड़ जाएं और कहीं ना कहीं डेविएट ना हो उस कार्य से, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी लगन के साथ उस कार्य को करें तो जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लग्न की तरफ चलें, 22 डिग्री लग्न का मान है, लग्न के पास अच्छा बलाबल माना जाएगा। चंद्रमा देखा जाए लग्नेश है इस कुंडली में और जाकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा तीसरे भाव में, तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहन का, छोटी मोटी यात्राओं का, आर्टिस्टिक स्किल्स का होता है। तो यहां पर जो चंद्रमा बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस तरफ इनको ये रुचि दिलवाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय भाव की तरफ चलते हैं। गुरु द्वितीय भाव में विराजमान है। गुरु इस कुंडली में कौन है तो षष्ठेश है और साथ ही साथ वो भाग्येश भी है। देखिए, भाग्येश उठ करके धन भाव में चला गया, ये अपने आप में एक प्रकार से धन योग आप कह सकते हैं। और षष्ठेश भी है गुरु, छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। तो कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड वगैरह से जुड़ करके भी लाभ अर्जित किया जा सकता है। गुरु कम से कम उसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला होगा। गुरु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, धन वगैरह ये आपको देने वाले होंगे और बढ़िया लाभ करवाएंगे। लेकिन यहां पर एक परेशानी यह है कि गुरु द्वितीय भाव में अकेले बैठ जाए तो भाव नाश करते हैं। तो गुरु यहां पर द्वितीय भाव में भाव नाश करेगा तो निश्चित रूप से धन आए तो सही, लेकिन टिकने में थोड़ी परेशानी हो, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 13 डिग्री का गुरु है, गुरु के पास बल की कोई कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया बलाबल है इस गुरु के पास। भावनाश के बावजूद मैं आपको कहता हूं कि यदि आप थोड़ा सा संयम से काम लें, थोड़ा शांत दिमाग से काम लें तो जीवन में आप बहुत सारा धन अर्जित कर पाएंगे, बहुत सारा धन कमा पाएंगे। यहां पर बैठ करके गुरु आपको पैतृक संपत्ति वगैरह से लाभ दिलवाने वाला है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, अपनी ही राशि को देखेंगे तो देखिए यहां पर राहु नीच का बैठा हुआ है। तो गुरु की दृष्टि जब यहां पड़ेगी अपने घर के ऊपर तो वह राहु को अपने घर को खराब नहीं करने देंगे, क्योंकि बृहस्पति का घर बनता है तो वो डैमेज कंट्रोल करेगा, यानी कि वो आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को दूर करेगा। कोई शत्रु है तो उससे आपको बचाएगा। जॉब वगैरह में आपको ये लाभ दिलवा देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये आपको सफलता देने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव होता है आयु का, आयु में वृद्धि कर देंगे, बीमारी वगैरह में आपको रक्षा करेंगे, ससुराल पक्ष से हो सकता है आपको ये लाभ करवा दें।
रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में ये आपको लाभ करवा देंगे। और गुरु की दृष्टि दसम भाव करियर भाव के ऊपर पड़ेगी, मंगल को भी देखेंगे, करियर में भी आपको ये लाभ करवाने वाला होगा, क्योंकि गुरु यहां पर मित्र राशि को देख रहा है, मित्र भाव को देख रहा है, तो आपके करियर में भी ये 4 चांद लगाने वाला होगा। तो गुरु की दशा अंत दशा आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा यहां पर कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तीसरा भाव दौड़ भाग का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी हम देखते हैं। यहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इन सभी चीजों में आपको ये लाभ करवा देंगे। चंद्रमा यहां पर बुध की राशि में, बुध की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं और बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में है, तो यहां पर चंद्रमा शुभ परिणाम देगा, बढ़िया रिजल्ट दे जाएगा। यहां पर चंद्रमा यहां पर आपको ये आर्टिस्टिक टैलेंट देने वाले हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़िया करने वाले हैं, छोटी मोटी दौड़ भाग आपको ये करवाने वाले हैं। मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि शरीर भाव का स्वामी ग्रह मेहनत भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो दौड़ भाग तो ये बढ़ाने वाला है आपका। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं आपको दूर दराज की यात्राएं भी करवाने वाले होंगे। दृष्टि पड़ेगी नवम भाव के ऊपर, भाग्य का आपको साथ दिलवाने वाला होगा चंद्रमा। वाटर की जर्नीज आपको ये करवा सकता है चंद्रमा, तो बढ़िया स्थिति है यहां पर चंद्रमा की। चंद्रमा के पास भी बल बहुत बढ़िया है, 100% बलाबल के साथ चंद्रमा यहां पर रिजल्ट देने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे राहु की तरफ। राहु यहां पर देखें तो कुंडली के छठे भाव में विराजमान है, 7 डिग्री का राहु है और कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। कैसा बैठा है? तो नीच की राशि में बैठा हुआ है। देखिए, कई बार मैंने बताया कि राहु जैसा ग्रह छठे भाव में बैठ जाए तो वो कारक होता है, लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये राहु बहुत शुभ है। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पर जो राहु है वो नीच की राशि में बैठ गए, तो कहीं ना कहीं छठे भाव संबंधित परेशानी खड़ी करेंगे। छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, झगड़ा के लिए, झगड़ा लड़ाई के लिए भी हम देखते हैं इस भाव को। डेली जॉब के लिए भी हम देखते हैं, वर्क प्लेस के लिए देखते हैं, नौकरी के लिए देखते हैं। इन चीजों में ये राहु अपनी दशा अंतर दशा में आपको परेशानी खड़ी करने वाले होंगे। राहु यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु आपको दे सकते हैं। स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु के पास 50% का बलाबल है। राहु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी। राहु की दशा में कई बार सैकड़ों वीडियोस में बताया है, एक दो में नहीं सैकड़ों वीडियोस में बताया होगा मैंने कि राहु जब भी दसम भाव को देखिएगा, राहु की दशा अंतर दशा में व्यक्ति का करियर स्टेबल नहीं रहेगा, व्यक्ति का करियर स्टेबल नहीं रहेगा, करियर को लेकर के परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये जॉब वाले घर में बैठ जाता है राहु छठे भाव में, ऊपर से दृष्टि डालता है दसम भाव को, तो करियर प्रोफेशन को भी प्रभावित करता है और जॉब हाउस को भी प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से अपनी दशांत दशा में ये बदलाव की स्थिति दर्शाता है। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बदलाव देगा, नहीं तो भटकाएगा। अब यहां पर राहु पॉजिटिव नहीं है तो ये भटकाने का कार्य करेगा। मैं फिर से बोल दूं कि गुरु की दृष्टि काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करेगी, लेकिन दशा यदि राहु की है तो परेशानी तो फेस करनी पड़ेगी आपको। राहु की दृष्टियों की बात करें, दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, विदेश वगैरह की यात्राएं और धन खर्च को बढ़ाने वाले होंगे। और इसके अलावा राहु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर। एक तो गुरु भाव नाश कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि धन योग बना रहा है, गुरु मतलब धन का लाभ देने वाला है, क्योंकि भाग्य शूट करके द्वितीय भाव में बैठ गए। अब वो वाणी का भी भाव है और धन का भी भाव है, वहां पर गुरु भावनाश कर रहे थे। अभी मैंने फिर भी बोला था कि फिर भी आपको धन रहने वाला है। अब राहु भी देख रहा है और ये शत्रु दृष्टि है, ऑलरेडी ये नीच का राहु है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी देगा धन को लेकर के, वाणी को लेकर के। इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेविंग्स का ध्यान रखिए, वाणी का ध्यान रखिए, पैतृक संपत्ति वगैरह को जो है सोच समझ करके उसका यूटिलाइज करने की कोशिश आप करिए। आगे बढ़ते हैं और शनि के ऊपर चलते हैं। शनि कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। यहां पर शनि को देखें तो शनिदेव अपने ही घर में विराजमान है, सप्तम सप्तम भाव में ही, और शनि यहां पर केंद्र में विराजमान है अपनी राशि में। तो शश नामक महापुरुष योग ये शनि बना दे रहे हैं। 24 डिग्री का शनि है और यहां पर शनिदेव बाल अवस्था के हैं, 25% का बलाबल है। शनि वक्री भी है, शनि वक्री भी है। एक बात आपको बता दूं कि शनि इस कुंडली में कारक नहीं है। सप्तम भाव में बैठे हुए हैं शनि, विवाह को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति करवा सकते हैं, वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी परेशानी करवाते रहेंगे। लेकिन इतना है कि विवाह को तोड़ दें, इसके योग ना के बराबर हैं। यहां पर शनि देखा जाए सप्तम भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं जो है आप यदि चाहें तो समाज में अपना नाम कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। पत्नी मैच्योर्ड होंगी, पत्नी जो है आपकी मैच्योर्ड होंगी कहीं ना कहीं, और यहां पर जो शनिदेव है आपको उनसे थोड़ा बहुत लाभ करवा सकता है। वक्री है, थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी। देखिए, शनि का वक्र तो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन शनि इस कुंडली में कारक नहीं है। शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, और नवम भाव को देखेंगे शनिदेव तो भाग्य संबंधी जो लाभ आपको जल्दी मिलना चाहिए उसमें थोड़ा ये विलंब करेगा, डिले करेगा। शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, पर्सनालिटी में थोड़ा जो है थोड़ी परेशानी खड़ी करेंगे, जो निखार आना चाहिए पर्सनालिटी उसमें थोड़ी कमी कर देंगे, बनते हुए कार्य को कई बार बिगाड़ देंगे।
बनते हुए कार्य को बिगाड़ देंगे, क्योंकि भूलिए मत ये मारक ग्रह हैं इस कुंडली में। और शनिदेव की जो दसम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, सुख स्थान के ऊपर उच्च की दृष्टि जरूर पड़ेगी। देर सवेर प्रॉपर्टी वगैरह बनाने का ये योग बना देगा, निश्चित रूप से प्रॉपर्टी देने का योग बना देगा। लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और घर में कलह का वातावरण हो सकता है, उसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता निश्चित रूप से है। आगे बढ़ते हैं, मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि में मंगल देव बैठे हुए हैं। 2 डिग्री का मंगल है यहां पर, और मंगल यहां पर स्वग्रह ही है, केंद्र में है। तो मंगल भी महापुरुष योग बना रहे हैं। कौन सा? तो रोचक महापुरुष योग मंगल बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से दसम भाव में मंगल बैठ जाए तो यहां पर एक तो ये कुल दीपक योग बन जाता है, रोचक महापुरुष योग भी बन रहा है कुंडली में, बढ़िया स्थिति है यहां पर। और मंगल पंचम भाव से जो है कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहा है। तो मंगल आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान है। मंगल आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान है। रोचक महापुरुष योग, कुल दीपक योग, और कहीं ना कहीं यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहा है, बढ़िया स्थिति है। रोचक महापुरुष योग बना रहा है, मेहनत करिए, ये लाइफ में आपको टॉप लेवल तक, बहुत ज्यादा टॉप लेवल तक ये मंगल पहुंचा सकता है, बस मेहनत करिए। रोचक महापुरुष योग, शश महापुरुष योग, ये सब आपको परिणाम देंगे, लेकिन मेहनत करिए, मेहनत करना आपके लिए जरूरी है। 2 डिग्री का मंगल है, मंगल यहां पर बाल अवस्था में है, बहुत ज्यादा बलाबल इस मंगल के पास मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी जिस भाव में बैठा है भाव के रिजल्ट्स में तो निश्चित रूप से ये बढ़ोतरी करने वाला होगा। तो करियर प्रोफेशन को लेकर के ये आपको लाभ देने वाला होगा। मंगल से जुड़े हुए यदि क्षेत्रों में आप जाते हैं, जैसे टेक्निकल क्षेत्र होता है, इसके अलावा पुलिस वगैरह का विभाग होता है, इलेक्ट्रिक का जो विभाग होता है, इन चीजों में आप जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जाते हैं, जबरदस्त आपको ये मंगल टॉप लेवल तक, ऊंचाइयों तक ये पहुंचाने वाला होगा। इसके अलावा देखा जाए दृष्टियों की बात करें, मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, पेशेंस में कमी कर देगा, चिड़चिड़ापन आपको दे सकता है। नीच की दृष्टि है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, प्रॉपर्टी वगैरह का सुख देंगे, जमीन वगैरह खरीदने में आपको लाभ पहुंचाएगा, गाड़ियां वगैरह आपको देने वाले होंगे मंगल देव। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, अपनी ही राशि को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, शिक्षा संतान संबंधित लाभ दे देंगे, विशेषकर संतान आपको बहुत बढ़िया हो, इसके लिए मंगल जो है काफी ज्यादा आपको सपोर्ट करने वाले हैं। मंगल 2 डिग्री का है, बल बहुत कम है, 25% के आसपास का बलाबल है। आप चाहें तो इस मंगल को बल दे करके इससे जुड़ा हुआ और भी ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के लाभ स्थान की तरफ। लाभ स्थान को देखें तो लाभ स्थान में 2 ग्रह सूर्य और शुक्र युति बना करके यहां पर विराजमान है। लाभ भाव जो होता है और वो आय का भी भाव होता है, यानी कि जो कार्य आप कर रहे हैं उससे आप कितना कमाएंगे, अर्निंग करेंगे, ये हम 11वें भाव से देखते हैं। सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं। सूर्य कैसे बैठे हैं? तो महाधनी योग बना करके बैठे हैं। समझाता हूं कैसे। देखिए, धन भाव का स्वामी ग्रह लाभ भाव में या आय भाव में बैठ जाए तो ये अपने आप में धन योग या महाधनी योग बना देता है। तो सूर्य यहां पर महाधनी योग बना रहे हैं। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, अति शत्रु मानते हैं ये शुक्र को, शत्रु मानते हैं ये शुक्र को, और शुक्र के साथ ही बैठ गए तो अति शत्रुता हो गई। तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी महाधनी योग बना रहे हैं तो उसका लाभ ही आपको देने वाला होगा। यहां पर देखा जाए सूर्य 24 डिग्री का है, बाल अवस्था का है ये सूर्य, बल इसके पास 25% के आसपास होगा। यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको जीवन में निरंतर आय देने वाला होगा, धन की प्राप्ति करवाने वाला होगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति वगैरह से, फैमिली बिजनेस वगैरह से भी ये लाभ की स्थिति बनाने वाला है। यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको जीवन में मान सम्मान इन सब की प्राप्ति करवाने वाला होगा। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा संतान में भी ये आपको लाभ देने वाला होगा। तो कोई दिक्कत परेशानी ऐसी नहीं है, आपको जीवन में सूर्य जो है वो लाभ दे देंगे। हाँ, सूर्य कई बार जब पंचम भाव को प्रभावित करते हैं, यदि उनकी दशा वगैरह चलती है तो संतान होने में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आपको बहुत ही उत्तम संतति होने वाली है। शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र यहां पर 23 डिग्री के साथ बैठा हुआ है, स्वग्रह ही बैठा हुआ है। अब देखिए, लाभेश लाभ भाव में ही बैठ जाए तो इसे भी हम धन योग कहेंगे, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने सी लिखा हुआ, यानी कि शुक्र जो है ये कंबशन में है। कंबशन यानी कि अस्त का है शुक्र, क्योंकि सूर्य 24 डिग्री के हैं, शुक्र 23 डिग्री के हैं, दोनों के बीच में सिर्फ 1 डिग्री का फासला है। बहुत ही ज्यादा यहां पर जो शुक्र है ना, ये अस्त के हो चुके हैं। तो ज्यादातर पावर्स जो है शुक्र वो अपना खो चुका है सूर्य के प्रभाव में आने की वजह से। शुक्र क्या है? तो शुक्र जो है एक पुरुष की कुंडली में स्त्री सुख को दर्शाता है। कर्क लग्न की कुंडली को देखें तो यहां पर आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो सुखेश है।
शुक्र सुखेश है, प्रॉपर्टी का सुख, माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख और लाभेश भी है। बहुत बढ़िया स्थिति में बैठा हुआ है, लेकिन वो अस्त का हो गया तो उसके प्रभाव में, उसके कारकत्व में गिरावट आ जाएगी, कारकत्व में कमी आ जाएगी निश्चित रूप से। तो ये बढ़िया नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए भी ये बढ़िया नहीं है, प्रेम संबंध वगैरह के लिए भी ये बढ़िया स्थिति नहीं है। शुक्र का अस्त का होना ये वीक पॉइंट बनता है कुंडली में। और इसकी दृष्टि भी मैं नहीं बोलने वाला हूं कि दृष्टि होगी, क्योंकि इसकी दृष्टि काम ही नहीं करेगी। जब भी कोई ग्रह अस्त का होता है तो उसकी दृष्टि काम नहीं करती है, बल्कि वो ग्रह काफी हद तक निष्प्रभावी होता है कुंडली में। तो यहां पर शुक्र को आप चाहें तो थोड़ा बहुत बलाबल दे सकते हैं, ताकि आपके लाभ में वृद्धि हो जाए और आपके सुखों में भी ये वृद्धि कर दे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें घर की तरफ। बुध और केतु यहां पर विराजमान है कुंडली के 12वें भाव में। 12वां भाव यानी कि विदेश का भाव, खर्च का भाव, नुकसान का भाव, अध्यात्म का भाव। यहां पर देखा जाए बुध विपरीत राजयोग की स्थिति बना करके बैठा हुआ है। विपरीत राजयोग की स्थिति कैसे बन रही है? क्योंकि यहां पर जो बुध देव है वो 12वें घर के स्वामी ग्रह बनते हैं और 12वें भाव में ही जाकर के विराजमान है, तो इसे हम विपरीत राजयोग की स्थिति कहेंगे। और यहां पर जो बुध है विपरीत राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। अब बुध भी यहां पर देखे तो मैंने सी लिखा हुआ, यानी कि बुध भी जो है वो अस्त का है। सूर्य के प्रभाव में आ जाने की वजह से बुध भी अस्त के हुए हैं, लेकिन सूर्य और बुध के बीच में यहां पर ध्यान से देखें तो करीब करीब 11 डिग्री का फासला है। और मैंने बताया है कई सारे वीडियोस में कि बुध अस्त होने के बावजूद काफी हद तक प्रभाव दे पाते हैं। बुध एक इकलौता ऐसा ग्रह है जो अस्त होने के बावजूद काफी हद तक प्रभाव जिस भाव में बैठता है उस भाव का दे पाता है। तो यहां पर विपरीत राजयोग जो बन रहा है बुध का, उससे लाभ मिलेगा। हालांकि बुध यहां पर केतु के साथ बैठे हुए तो जड़त्व नामक दोष भी बन रहा है यहां पर, तो नुकसान वगैरह ये करवा सकता है, धन का खर्च करवा सकता है। फिर भी 12वें घर का स्वामी ग्रह 12वें भाव में बैठा हुआ है, विदेश वगैरह निकलते हैं तो थोड़ा बहुत ये लाभ दे जाएगा अपनी दशांतर दशा में, और उसमें आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। देखिए इस कुंडली में जो बुध है ना, वो आपके कम्युनिकेशन हाउस के स्वामी ग्रह बनते हैं और जाकर के 12वें घर में विराजमान है। छोटी मोटी यात्राओं के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, 12वें घर में जाकर के विराजमान है। तो कहीं ना कहीं ये घर से दूर की चीजें दिखा रहे हैं, या फिर विदेश की यात्राएं, विदेश की ये यात्राएं दिखा रहे हैं, मुझे ये कहना चाहिए, और ढेर सारी यात्राएं दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर इनका भी अस्त का होना ये वीक पॉइंट बनता है। देखिए जो शुक्र है ना वो क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है, बुध भी जो है वो भी क्रिएटिविटी, खास करके जो राइटिंग की क्रिएटिविटी है, जो पोइट्री वगैरह है, ये कौन दर्शाता है? तो ये बुध दर्शाता है। डांसिंग एक्टिंग ये कौन दर्शाता है? सिनेमा, डांसिंग एक्टिंग ये शुक्र दर्शाता है। तो दोनों ही आर्टिस्टिक ग्रह जो है ना आपकी कुंडली में वो अस्त के हैं। आपके सामने मैंने दिखा दिया, ये दोनों ही ग्रह अस्त के हैं, आप चेक कर लीजिए। फिर भी आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड क्यों हुए? क्योंकि चंद्रमा जो है ना आपके 3रे भाव में बुध की राशि में जाकर के विराजमान है बलाबल के साथ। तो लग्नेश है चंद्रमा, जिस भाव में बैठेगा कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है उस तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। तो इसके पीछे का ये कारण हो सकता है कि आप इस क्षेत्र में गए, लेकिन बुध की स्थिति बहुत जबरदस्त नहीं मानी जाएगी और केतु के साथ बैठ गए तो कहीं ना कहीं वहां पर भी थोड़ी परेशानी नजर आ सकती है। दोनों के बीच में डिग्री भी आप ध्यान से देखें तो 5 डिग्री के बुध है, 7 डिग्री के केतु है। जरूर बुध यहां पर स्वग्रही है, बुध जरूर स्वग्रही है, लेकिन अस्त का भी है। तो कहीं ना कहीं जो है यहां पर बहुत ज्यादा आपको लाभ नहीं मिलने वाला है और बुध की दृष्टि नहीं मानी जाएगी। केतु यहां पर 7 डिग्री के हैं, नीच की राशि में विराजमान है, बुध के भाव में है, तो बहुत बुरा नहीं कर पाएंगे। भले ही कहेंगे हम इसको कि जड़त्व दोष बन रहा है, लेकिन फिर भी इस भाव का केतु बहुत ज्यादा बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाव का जो मालिक है बुध वो उसी भाव में विराजमान है। केतु की दशांतर दशा में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, विदेश वगैरह जाते हैं उस दौरान आपको लाभ नहीं होगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 4th भाव के ऊपर, घर में उस दौरान कलह की स्थिति हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं केतु की दशांतर दशा में तो लीगल चीजों का ध्यान रखेंगे, सोच समझ करके प्रॉपर्टी खरीदेंगे। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, शत्रुओं का नाश करेगा केतु, स्वास्थ्य का ध्यान रखें केतु के दशांतर दशा में। और केतु की दृष्टि पड़ेगी 8म भाव के ऊपर, अकल्ट में, तंत्र मंत्र में, एस्ट्रोलॉजी में, रिसर्च में ये आपको इंटरेस्ट दिलवा देंगे। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे चलते हैं प्रश्नों के ऊपर, और प्रश्न के ऊपर जाने से पहले दशाओं को देख लेते हैं। अभी आपको राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा आपको 22 नवंबर 2025 तक रहने वाली है। देखिए राहु इस कुंडली के अनुसार मैंने बताया कि नीच की राशि में है, तो कहीं ना कहीं ये समय थोड़ा सा धैर्य के साथ चलने वाला है। ये समय थोड़ा स्ट्रगल देगा, मेहनत करते रहिए। आपको जो है इस समय, ये तो मैं नहीं कहने वाला हूं कि गोल्डन पीरियड है आपके लिए, लेकिन मेहनत करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपको राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा प्रारंभ हुई है, जो कि 10 जून 2022 तक रहने वाली। शुक्र को थोड़ा बलवान कर लीजिए। राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली होती है।
सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। जॉब कब लगेगी? देखिए, जॉब लगने की बात करूं तो राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। ये समय ठीक है आपके लिए जॉब वगैरह, यदि इस दशा की बात करें तो ये बेस्ट समय है जॉब वगैरह लगने का। आप प्रयास करते रहिए, उपाय वगैरह कर लीजिए, जॉब लगने के चांसेस बन जाएंगे। फैमिली का मार्बल्स का बिजनेस है जो फिलहाल मैं कर रहा हूं, ज्यादा सक्सेस नहीं है। देखिए, फैमिली का बिजनेस आप कर सकते हैं, फैमिली का बिजनेस करने में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। चूंकि आपकी दशा बहुत फेवरेबल नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा लाभ इस दौरान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आप अगर ये भी कार्य करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान आप नहीं झेलने वाले हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि गुरु यहां पर आपको लाभ पहुंचा देगा और ये फैमिली बिजनेस का भाव बनता है। इसके स्वामी ग्रह सूर्य लाभ भाव, आय भाव में महाधनी योग बना करके बैठे हुए हैं, तो आपको ये फैमिली बिजनेस से भी लाभ करवाने वाला है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। दशा चूंकि बहुत फेवरेबल नहीं है, राहु आपके धन भाव को भी प्रभावित कर रहा है, करियर भाव को भी प्रभावित कर रहा है, तो ये थोड़ी परेशानी आपको दे रहे हैं। बिजनेस करूं मैं या फिर जॉब करूं, आपने ये प्रश्न पूछा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो फैमिली बिजनेस आपके लिए बढ़िया है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बिजनेस की मैं बातें करूं तो आप मंगल से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। मशीन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, गैस वगैरह से जुड़ा हुआ कार्य मंगल के अधीन आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो है मंगल से जुड़ा हुआ कार्य होता है, इलेक्ट्रिक का जो वर्क होता है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी आप जो है फायर से रिलेटेड जो भी काम होता है वो मंगल का कार्य होता है। लैंड डील्स जो होती है ये मंगल के अधीन आती है। तो ये सब आप करके भी लाइफ में कमा सकते हैं धन, और बिजनेस आप कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए, जॉब हाउस आपका चूंकि यहां पर डैमेज्ड है, भले ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो जॉब से ज्यादा आपको बिजनेस में लाभ है, इंडिपेंडेंट वर्क में लाभ है, ये बात तो तय है। मैं पोएट्री या फिर शायरी करता हूं और स्टेज परफॉर्मेंस और कई शोज मैंने किए हुए हैं। क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट है, बिल्कुल चंद्रमा आपको इंटरेस्ट दिलवा रहा है इस क्षेत्र में। और आपने पूछा है कि क्या इसमें सफलता है। देखिए, शुक्र की स्थिति बढ़िया नहीं है, मैंने आपको बताया कि शुक्र अस्त का है, स्त्री सुख में वो कमी कर रहा है। क्रिएटिविटी के पीछे का कारण ये है कि लग्नेश चंद्रमा उठ करके यहाँ पर तीसरे भाव में जाकर के बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको आर्टिस्टिक एबिलिटी दे रहा है। शुक्र यदि यहाँ पर मान लीजिए बलाबल के साथ होते, मतलब अस्त के नहीं होते, तो मैं आपको जरूर कहता कि इससे आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। फिर भी मैं आपको शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय बताने वाला हूं। यदि उपाय आप करेंगे तो कुछ लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर नेचुरली बात करें तो इस कुंडली में चूंकि शुक्र और बुध दोनों ही अस्त हैं, तो बहुत सर्वश्रेष्ठ ये फील्ड आपके लिए नहीं माना जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो आपने पूछा है कि राइटिंग वगैरह आप कर सकते हैं, बुध वगैरह स्वग्रही है, चंद्रमा तीसरे भाव में है, राइटिंग वगैरह आप कर सकते हैं, पोइट्री भी आप कीजिए, उपाय मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन मेरे हिसाब से इसको आप साइड में लेकर के चलेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। इसको आप साइड में लेकर के चलेंगे पैशन के रूप में तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वर्ष 2019 में मेरा विवाह हुआ, फिलहाल पत्नी के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है, आगे कैसा रहेगा? निश्चित रूप से यहां पर देखा जाए तो शनि वक्री है सप्तम भाव में, और उससे भी बड़ी बात यह है कि स्त्री सुख का कारक ग्रह जो है शुक्र, वो अस्त का है, इसलिए थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। कुंडली मिलान किया होगा आपने तो स्थिति बेहतर रहेगी। अगर उनकी भी कुंडली में थोड़ी परेशानी है तो कहीं ना कहीं परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। तो शुक्र को आप बेहतर करिए अपने कुंडली के अनुसार। संतान सुख कैसा है, इन्होंने पूछा। संतान सुख आपका बढ़िया है, उसमें कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। संतान योग कब बन रहे हैं? देखिए, संतान योग दशाओं के अनुसार देखें तो अभी फिलहाल तो दशांत दशा इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन गोचर की बात करें तो इसी वर्ष 20 नवंबर से अगले वर्ष के नवंबर के बीच का जो समय है वो काफी हद तक गुरु के गोचर को देखते हुए मैं आपको बता सकता हूं कि वो समय आपको सपोर्ट करने वाला होगा। आप चाहें तो संतान सुख के लिए आगे बढ़ सकते हैं। संतति आपकी बढ़िया होगी, उसको लेकर के चिंता परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि महादशा कैसी रहेगी। देखिए, राहु की महादशा आपके लिए कोई सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं देने वाली है। निश्चित रूप से कहता हूं कि राहु की महादशा के बाद 2025 में जब आपको गुरु की महादशा चलेगी, वो महादशा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। भले ही गुरु भावनाश कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि गुरु की महादशा आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी, बहुत बढ़िया रहने वाली है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। नवमांश कुंडली कैसा, इन्होंने पूछा। चलिए सीधे इनकी नवमांश कुंडली के ऊपर चलते हैं। इनकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है और नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी बढ़िया नजर आ रही है। गुरु वहां पर सप्तम भाव में, पत्नी के भाव में, यानी कि विवाह के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, उच्च की राशि में। तो गुरु बेहतर हो रहा है आपका, तो गुरु की महादशा आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। मंगल वर्गोत्तमी है, यानी कि मंगल इसी राशि में विराजमान है आपकी कुंडली के D9 चार्ट में। तो मंगल और गुरु दोनों ही चार्ट में जबरदस्त स्थिति में है। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी बन रहा है, तो धन वगैरह का लाभ आपको विशेष रूप से मिलने वाला है। सूर्य की स्थिति बढ़िया है, शनि थोड़ा डाउन हो रहे हैं, बुध की स्थिति कोई खास नहीं है, शुक्र की स्थिति कोई खास नहीं है। राहु केतु उच्च की राशि में जा रहे हैं, वर्गोत्तमी इसी छठे भाव में ही बैठे हुए हैं, लेकिन राशि बदल रहे हैं, वो उच्च की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। राहु मिथुन राशि में है और केतु जो है वो कहीं ना कहीं धनु राशि में जाकर के विराजमान है। तो कहीं ना कहीं आप
मेहनत करिए राहु की दशा में, उपाय कर लीजिए राहु की दशा में, आपको लाभ देखने को लेटर ऑन मिलने वाला है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो आने वाले समय में लाभ की स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी, खास करके गुरु की महादशा में, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात आपको और बता दूं कि आपका जो शुक्र और बुध है वो दोनों ही चार्ट्स में कोई बहुत जबरदस्त नजर नहीं आ रहा। चलिए, करियर आप किन किन क्षेत्रों में बना सकते हैं या बना सकते थे, ये आपके लिए सलाह। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में शुक्र आपको, माफ करिए, जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव फील्ड में आपको लेकर के जा सकते हैं और आप गए भी हैं। इसके अलावा कंसल्टेंसी और टीचिंग का फील्ड भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, उससे भी आप अच्छा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस मैंने बताया उस बिजनेस में भी आप कार्य कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरु की दशा में आप कुछ भी करेंगे आप बढ़िया धन लाभ कमा लेंगे, ये बात तय है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए मूंगा रत्न धारण करना है। 7 सवा 7 रत्ती का मूंगा दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, तांबे अथवा सोने की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को धारण करना है। इसके बाद ओपल रत्न आपको 7.25 रत्ती का ओपल दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी की अंगूठी में आपको इसे धारण कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को आप इसे धारण कर सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मूंगा है। अगला उपाय है आपके लिए राहु के लिए, आप चूंकि राहु की दशा भी 5 वर्ष और चलने वाली है, 5.5 वर्ष, तो राहु की महादशा के लिए आप राहु के मंत्रों का जाप करवा सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। आप कम से कम 18,000 राहु के मंत्रों का जाप करिए। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का आपको 18,000 बार जाप करना चाहिए। वैसे कहते हैं कि कलयुग में 4 गुना मंत्रों का जाप करें तब जाकर के लाभ देखने को मिलता है, तो 4 गुने की बात करें तो आपको 72,000 मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर इससे जो है आपको दशांश हवन कर लेना चाहिए, मतलब इसी मंत्र से जो है जितने भी आपने जाप किए उसका 1/10 जो है मंत्रों की संख्या से आपको इसका हवन कर लेना चाहिए, मतलब कि आहुति देनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, बड़ा आसान सा मैं आपको उपाय बता रहा हूं। संभव हो तो 72,000 बार कर लीजिए मंत्र का जाप खुद से, नहीं संभव है तो आप 18,000 बार जाप कर लीजिए। किसी भी बुधवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। जब ये पूरा हो जाए जाप, जब ये पूरा हो जाए, मान लीजिए आपने 18,000 मंत्र का सोचा और 18,000 पूरा हो जाए, उसके बाद किसी ब्राह्मण को बुलवा लीजिए और 1800 मंत्रों के साथ, इसी मंत्र के साथ आहुति दे दीजिए। इसी मंत्र के साथ आहुति दे दीजिए, आपको जो राहु की दशा है वो फेवरेबल आपके लिए रिजल्ट्स देने लगेगी। इसके बाद भी, दशांश हवन होने के बाद भी जो है आपको नित्य राहु के मंत्रों का, सेम मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए, लाभ मिलेगा। नित्य बजरंग बाण और शिव चालीसा का आपको पाठ करना है, लाभ मिलने वाला है आपको। और हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे, आपको लाभ बढ़िया देखने को मिलेगा, मन भी शांत होगा और कुंडली के ज्यादातर ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देने लगेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 28 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।